नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स की। किसी भी स्टॉक को ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो रहा है इस वक्त। फ्यूचर सप्लाई चेन अगर आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम दिखा रहा है। बढ़िया अपटिक यहाँ पर 5% की, उसके बाद फ्यूचर रिटेल यहाँ 7-8% का बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है। इवन अपर सर्किट पे भी ये स्टॉक था शुरुआत में, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं लेकिन 1-2%। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड यहाँ पर लॉक हो चुका है अपर सर्किट पे, और इसी का डीवीआर शेयर ये भी 10% के अपर सर्किट पे, एग्जैक्टली 10% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। क्या करना चाहिए वो समझाएंगे। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आज मोमेंटम पॉजिटिव आएगा, और इस पॉजिटिव मोमेंटम के बाद एक और मोमेंटम आपके पास बचता है जहाँ पर 10% की सर्किट लिमिट है। वो कल सर्किट नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकल रेजिस्टेंस है, और ये सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे मैं बात कर रहा हूँ कि कल आपका स्टॉक जो है, चाहे वो फ्यूचर रिटेल हो गया, ठीक है, अगर आप इसको वन डे की कैंडल पे देख लीजिए तो कल यहाँ पर सर्किट लगने के आसार बहुत कम है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे, अपर लेवल पे रेजिस्टेंस है। चाहे वो इनका डीवीआर शेयर ले लीजिए, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कल आप सर्किट की उम्मीद मत कीजिएगा, कल भी 10% का सर्किट लगेगा और आप आज खरीद लो। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नए लोग फंस जाते हैं इस तरीके से इस ट्रैप में। बिल्कुल आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप बड़ा रिस्क लेने के काबिल नहीं हो, नहीं चाहते हो बड़ा रिस्क लो अपने पैसे पे, तो आपको फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपका कॉस्ट भी आ गया है, एग्जिट कर जाइए, प्रॉफिट मत ढूंढिए यहाँ पर, ठीक। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ही लोग हो जो आगे चल के पैनिक क्रिएट कर देते हो, जिससे स्टॉक और गिर जाता है। अब सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है किसको क्या करना है। मुझे यहाँ पर वैल्यू दिखती है, लेकिन सर्टेनिटी, मतलब जो होता है ना कि ये चीज़ हो ही जाएगी, वो नहीं दिखाई देती। डील हो जाएगी लेकिन हमारा आपका फ़ायदा होगा, ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। स्टॉक जो है इस रेंज से बाहर निकल रहा है, आप निकलने दीजिए। अगर आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हो तो आप बने रहिए, अगर नहीं ले सकते हो तो एग्जिट कर जाइए, कॉस्ट पे एग्जिट कर जाइए, पछतावा ना हो। और ये पछतावा और पता है लालच और डर, यही दो चीज़ें हैं जो बाजार में काम करती हैं। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना होगा। मैं अगर होता तो मैं 20% क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बना रहता, क्योंकि स्टॉक में इतना भयंकर मोमेंटम आता है कि वो आराम से, मतलब 5 गुना ज़्यादा ये चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ से, मतलब 20 रुपये से इसको 9 रुपये आने में कितना समय लगा था, 2-2.5 महीने। और देख लीजिए कितना भयंकर स्टॉक आधा हो जाता है, आधे से फिर बढ़िया रिकवरी दिखा देता है, 9 से 15 रुपये आ गया। आप खुद ही देख लीजिए कितना बढ़िया 40-50% की रिकवरी भी आ जाती है, इवन एक रेंज में फंसने के बावजूद भी। अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, वैल्यू कम रखा कीजिए, टाइम होराइजन थोड़ा सा ज़्यादा रखा कीजिए, अगर आपको वहाँ पर वैल्यू दिखाई देती है, राइट। बाकी ये स्टॉक जो है ऑपरेटर्स अपने हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि न्यूज़ वाला स्टॉक है। अभी कल को छोटी सी बुरी न्यूज़ आएगी, आप लोग फिर से अटक जाओगे। इसलिए यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं, फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी नहीं। जो लोगों की पोजीशन पहले से है वो अपने पोजीशन को अपने हिसाब से टैकल करें। मैंने आपको समझा दिया किस हिसाब से आपको अपने रिस्क को मैनेज करना होगा। अगर आप यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाते हो, सोचिए कल को कुछ बुरा हुआ तो आप क्या करोगे, और सब कुछ आपके सामने है। जब आप पिछली गलतियों को देख कर नहीं सुधरोगे, इवन डील हो जाने के बाद भी इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे हैं, तो ये स्टॉक कौन चलाता है आपको पता है। रियलिटी समझा कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक में वैल्यू है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आपको दूर रहने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ जाती हैं, सर अब तो डील में ये हो गया वो हो गया है, अब तो ले लें, अब तो लॉस रिकवरी कर देगा। तो ये सोच ही आपकी गलत है। मैंने आपसे बोला है कि अगर बाजार ने आपसे 50 ले लिया है तो आप 2-2 रुपये करके 25 बार में रिकवर कीजिए, और वो ट्रेंड को अपने बरकरार रखिए। नहीं तो आप 50 को एक ही बार में 50 रिकवर करने के चक्कर में वो भी गंवाओगे। तो बस ये थी वीडियो। अभी रिलायंस की भी बात करें, वो भी बढ़िया ट्रेड कर रहा है, वो भी खुश हो गया स्टॉक, काफ़ी बेहतरीन चल रहा है 2 दिन से। और जैसा कि हमने आपको फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बताया था रिलायंस में, वहाँ पर भी बढ़िया अपटिक इसने फ्लैग पैटर्न को तोड़ कर दिया है। अगर आप इंट्राडे वाली वीडियो हमारी देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था ये बना चुका है रिलायंस फ्लैग, और वॉल्यूम भी यहाँ पर बेहतरीन सपोर्टिव है। सपोर्टिव का सेंस, जब भी वॉल्यूम कम होता है तो कम वॉल्यूम के साथ ही स्टॉक को ऊपर लेकर ढकेला जा सकता है, और वही हुआ है। बढ़िया मोमेंटम रिलायंस ने हमको दिखाया है। फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स में अपर सर्किट एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट हो रहा हो एग्जिट कर लो, कॉस्ट पे आ गया हो, छोटा मोटा प्रॉफिट दे रहा हो तब भी एग्जिट कर लीजिए। फ्रेश पोजीशन बिल्कुल बनाने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। अब ये मत कहिएगा मैं ऑपरेटर हूँ, अगर कल भी अपर सर्किट लग जाता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स पे ऊपर रेजिस्टेंस है जो कि 4% 5% के आसपास है, तो कल अपर सर्किट लगने की संभावना कम लग रही है टेक्निकल चार्ट्स पे। और न्यूज़ में कितना इम्पैक्ट, न्यूज़ कितनी बड़ी है, या सब कुछ हो चुका है, सब कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो
यहाँ पर आप अपनी पोजीशन पे बरकरार रह सकते हो। बाकी मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाया हूँ जिनको फ्रेश पोजीशन लेने का बड़ा चस्का रहता है कि न्यूज आई नहीं, फ्रेश पोजीशन ले लें। आई होप आप अवॉइड ज़रूर करोगे। अच्छी जगह वैल्यूज़ ढूंढिए जहाँ पर आपके सामने क्लैरिटी हो। क्लैरिटी खैर यहाँ पर भी आई है। अब देखिए यही होता है ना, क्लैरिटी आई, पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया ना। अब देख लीजिए कितने लोगों को स्टॉक खरीदना है। अपर सर्किट पे लॉक हो चुके हैं स्टॉक। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का DVR, ये सब 10% के अपर सर्किट पे लॉक हैं। जिसको बेचना है वो बेच लीजिए। आई होप आप बात को समझोगे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। आप क्या सोचते हो, क्या हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये ज़रा बताइएगा। आप लोगों की भी राय हम जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हो। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।